राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के तत्वाधान में प्रगति विज्ञान संस्था द्वारा 5 दिवसीय कार्यशाला राजकीय इंटर कॉलेज सहारनपुर में आयोजित की गई, जिसका आज दूसरा दिन था। मैं रश्मि गुप्ता, सहायक अध्यापिका विज्ञान गणित, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज सहारनपुर से। आज के सत्र का प्रारंभ फील्ड एक्टिविटी से हुआ, जिसके लिए हम सभी को सहारनपुर के ऐतिहासिक कंपनी गार्डन में ले जाया गया, जहां सबसे पहली एक्टिविटी बार्क प्रिंटिंग की गई, जिसमें हमने अलग अलग पेड़ों के बार्क्स के प्रिंट्स पेपर और क्रेयॉन्स की सहायता से लिए। सभी को साथ रखने पर हमें पता चला कि मनुष्य के फिंगरप्रिंट्स की तरह अलग अलग वृक्षों के बार्क प्रिंट्स भी अलग अलग होते हैं। पर हमने बात की थी तो हर तरह की संरचना अलग अलग होती है। देखो इसकी अलग है और आप अपने उस पेड़ की अलग है, देख रहे हैं ना तरह की संरचना। तो आप नीम का जो पेड़ होगा उसकी संरचना अलग होगी। तो हर पेड़ की संरचना बिल्कुल अलग अलग होती है और उसको संभाल कर रखना। हर जगह हर पेड़ नहीं हो सकते। बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं जो कश्मीर में मिलते हैं, कुछ पेड़ ऐसे हैं जो अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में मिलते हैं, तो वो यहाँ नहीं मिलते। तो उनका अध्ययन कैसे होगा? जो आपके घर में होता है उस पेड़ को तो आप समझ जाएंगे, सारे पेड़ों को आप समझ नहीं सकते। इसलिए सारे पेड़ों को समझने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि आप इसका बार्क प्रिंट निकाल कर रख लें। किसी बच्चे को गिफ्ट करेंगे तो उसको नॉलेज भी बढ़ेगी। और वहाँ यूरोपियन कंट्रीज में बच्चे अपने ड्राइंग रूम में रखते हैं इसे। सबसे आसान और मजेदार चीज़ ये है कि इसका बार्क प्रिंट निकालने के लिए आप इस पेड़ को ऐसे करिए, पेपर लगाइए और उसके बाद तो हम इसका पेड़ का नाम, अपना नाम और डेट, किस दिन हमने इसका वो लिया, और इसका साइंटिफिक नेम भी लिख लें, बहुत बढ़िया। और इसको फ्रेम करा के हम लोग गिफ्ट करें जन्मदिन पर, अपने बच्चों को मोटिवेट करें, ताकि बच्चे समझ सकें कि अब जमाना ये है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ अब आने वाले समय में ये। अब इसे कैसे बार्क प्रिंट निकाला? ऐसे बचपन में ना पेंसिल बॉक्स पे जो डिजाइन बना आता था उससे हम करते थे। 2 मिनट में आपका बार्क प्रिंट तैयार। आप ये बात, अब ये तना जो है इस पे नाम लिख लेंगे। ये अमलतास है, क्या है? अमलतास है। तो इस पे लिख लेंगे अमलतास। इसका साइंटिफिक नेम और जो एनालिसिस डिटेल देनी है वो आप लिख दीजिए। इसके बाद हमें विख्यात पर्यावरणविद डॉक्टर एस.के. उपाध्याय जी द्वारा बहुत ही विशेष जानकारियाँ प्राप्त हुई, जैसे गोभी, लौकाट, पपीता, चाय, इन सबको हम बहुत आसानी से मिलने वाली चीज़ें मानते हैं, जिनकी शुरुआत सहारनपुर से ही हुई। इनकी पौध पुर्तगाल से सबसे पहले सहारनपुर के कंपनी गार्डन में ही लाई गई, और बाद में पूरे भारत में इसकी खेती शुरू हो गई। कुछ वृक्ष ऐसे भी उन्होंने हमें दिखाए जो सिर्फ सहारनपुर के कंपनी गार्डन में ही उपलब्ध हैं, जैसे मेल साइकस। और उन्होंने हमें बहुत सारी तरह की आम की वैरायटीज़, जो कि कंपनी गार्डन में 200 तरह की आम की वैरायटीज़ हैं और 3 तरह की स्पीसीज़ हैं, जो कि बहुत मुश्किलें। सिट्रस फ्रूट्स, ग्रेप्स की बहुत सारी वैरायटीज़ हमें दिखाई। पारस, ऑलिव, सफ़ेद कचनार, पीपल, ये सब जो कि हमें जनरल देखने के लिए नहीं मिलते हैं, वो हमें बहुत सारे वृक्ष दिखाए। एक स्पेशल प्लांट हमें दिखाया, लियाना, जो कि हैवी क्लाइंबर है। उसके बीज इंसेक्टिसाइड के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, कि जो मछलियों को मारने के लिए फिशर्स यूज़ करते हैं। कनक चंपा नाम का एक बहुत अच्छा पेड़ हमें दिखाया गया। बहुत बड़े पर्यावरणविद और यहाँ पर बॉटनी के प्रोफेसर रह चुके डॉक्टर एस.के. उपाध्याय जी इस समय उपस्थित हैं, जो आपको कंपनी गार्डन में सर के द्वारा बहुत सा कार्य किया गया है और बहुत सारा रिसर्च वर्क भी किया गया है। यहाँ पर आपको आज तरह तरह के पौधों के विषय में जानकारी मिलेगी कि कौन से ऐसे रेयर से रेयरेस्ट प्लांट भी यहाँ पर उपस्थित हैं, जिनके बारे में हम आते हैं और केवल गार्डन में प्रकृति का और ठंडी हवा का मज़ा लेकर चले जाते हैं। कभी उसको हमने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नहीं देखा। तो आज आप इस गार्डन में आए हैं, इससे पहले भी बहुत बार आए होंगे, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने का मौका आज आप लोगों को मिल रहा है। और ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि सहारनपुर की इतनी बड़ी हस्ती, जिनको एक एक पेड़, एक एक पौधे की जानकारी है, आज हमारे साथ हैं। तो जितनी देर सर हमारे साथ रहेंगे, हम अधिक से अधिक उनकी जो पुरानी जितनी भी इकट्ठी की हुई चीज़ें हैं, उनका अधिक
अधिक से अधिक लाभ उठाने का प्रयास करेंगे। तो हम सर का स्वागत करते हैं। सर, मैं आपका इंट्रोडक्शन भी करवा दूं। ये हमारे सभी गवर्नमेंट कॉलेज के टीचर्स हैं। कुछ इसमें नवनियुक्त हैं जिनको 1 या 2 साल ही हुआ है और कुछ लोग 10 वर्ष से काम कर रहे हैं। कुछ लेक्चरर्स भी इसमें हैं और इस समय एक विज्ञान की प्रयोगशाला चल रही है जिसके अंतर्गत सभी टीचर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग की जा रही है कि कैसे वो बहुत ही कम लागत से अच्छे प्रकार के TLM निर्मित कर सकें, जिनकी जानकारी बच्चों को देकर तरह तरह के विज्ञान के जो सिद्धांत हैं उनसे अवगत कराया जा सके। तो मैं सर का स्वागत करती हूँ। धन्यवाद आप सब लोगों का सहारनपुर में स्वागत। एक आध को छोड़कर तो एक आध तो पुराने ही हैं सहारनपुर, क्योंकि ये मेरी स्टूडेंट रही है तब तो ये बहुत परिश्रम करती थी। आज का मुझे पता नहीं, सर कम हो गया थोड़ा, बहुत मेहनत करा लेते थोड़ा थे। डाउन जा रहा है। थोड़ा सा तो इतिहास में इसका तुम लोग 34 काम करते हो बस, जिसमें भैंसों की गणना, मुर्गियों की गणना और मुर्गियों के अंडे नहीं भी गिनने पड़ते हो। अभी से नहीं है ये 20-30 साल से। खैर, मैं स्वागत आप सब लोगों को यहाँ करता हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगा इतने सारे टीचर्स के बीच में आकर। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, मगर जब पता लगा, मैं पहले तो समझता था स्टूडेंट्स होंगे शोर में जाएंगे तो करना पड़ेगा, तो जो वहाँ ना कि स्टूडेंट भी यहाँ आके शोर नहीं मचाते। मगर बाद में फिर मुझे पता लगा टीचर्स आ रहे हैं, जरूर चलता हूँ। थोड़ा सा इतिहास इसके बारे में बता दूँ। एक मैंने पुस्तक भी लिखी है, उसको आप जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं जरूर लेने में, जितनी बस मेरे पास होंगी वो मैं पतली सी किताब है जिसे पढ़ने में आपको अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं जोर पड़ेगा, तो पढ़ने में कभी कभी तो ये होता है ना ये। और इसके पीछे एक पौधा है, देखिए, ये दुनिया का सबसे ज़्यादा इस तरह का पौधा है जिसको बचाया गया है किसी तरीके से, एंडेंजर्ड स्पीसीज जिसे कहते हैं। वो यहीं पे बचाया गया था। प्रोफेसर सोमदेव थे, अब तो उनकी डेथ होगी, देहरादून के रहने वाले थे। वो इतने इम्पोर्टेंट वैज्ञानिक हैं कि उनका हर्बेरियम FRI ने एक जगह दी है अपने यहाँ, एक बिल्डिंग का एक सब सेक्शन बनाया और उसमें उनका हर्बेरियम रखा गया, उनकी किताबें रखी गई, उनको डेडिकेट किया गया। इससे आप उनकी इम्पोर्टेंस का पता लगाया जा सकता है। तो उन्होंने ये पौधा बचाया था। ये पौधा यहाँ होता था, अब हालांकि यहाँ नहीं हो रहा है। हमने 2-3 बार लगवाने की कोशिश भी की, मगर आप जैसे लोग जो गर्मी में भी घूम के पौधों को देखते हैं, बचाते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, ऐसे नहीं मिलेगा, सो जाता है। मगर बावजूद उसके भी हमारे यहाँ एक टीचर रहे, इसको भी पढ़ाया है, प्रोफेसर हो गए। वो प्रोफेसर हेड है बॉटनी डिपार्टमेंट पे मेरठ यूनिवर्सिटी में, मलिक साहब हेड हो गए हैं, विजय मलिक सर। तो वो विजय मलिक ने मुझे बताया कि सर मैंने वहाँ गया था, मैं कैलकाटा बोटेनिकल गार्डन में, मगर ये गार्डन हमारा कैलकाटा बोटेनिकल गार्डन सब खूबसूरत भी है और इसमें इम्पोर्टेंट नाम्स तो भी हैं। मुझे जान के बड़ी खुशी हुई। ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वजह से दे रहा हूँ कि आप ऐसे गार्डन में आए हैं जो ऐतिहासिक है, बहुत इम्पोर्टेंट। इसका जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं वो जानते होंगे क्यू बोटेनिकल गार्डन के बारे में। क्यू में है वो, इंग्लैंड में। तो वो बोटेनिकल गार्डन और ये समकक्ष था, वो साथ साथ शुरू हुए, मगर ये इन्हीं कारणों से पीछे रह गया। सबसे पहले अब से 300 साल पहले, 17वीं शताब्दी में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, जो उसके बाद यहाँ मराठा है, इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने ले लिया और बहुत सारे वैज्ञानिकों ने यहाँ पे शोध किया। सारी दुनिया से ला के यहाँ पे पौधे लगा के आए। ऐसे पौधे भी मैं दिखाऊंगा। एक पौधे को मैंने बताया आपको, यहाँ है नहीं, हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे दोबारा से लगाया जाए। 2-3 बार कोशिश की, मतलब वो सर्वाइव नहीं करा पाए, हालांकि बहुत हार्डी पौधा है और ये एक ही जगह केवल मोहन में मिलता है। एक ही जगह, उस जगह को हम बताते हैं, यूँ नहीं बताते हैं। कभी कभी ऐसा नहीं, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आदमी वहाँ जाएंगे और उसका डैमेज ना हो जाए, इस वजह से भी बताते हैं। और एक यहाँ दूसरा पौधा यही बिल्कुल पास में मैं आपको दिखाऊंगा, साइकस। साइकस के बारे में तो जानते होंगे, बायोलॉजी के स्टूडेंट जो BSc बायोलॉजी भी है वो भी जानता होगा। साइकस का जो मेल पौधा है यहाँ है, साइकस सर्सिनेलिस एक प्लांट है, उसका मेल पौधा यहाँ पे है। आप बार के ऊपर पेंटिंग करेंगे तो उसमें से आप बहुत डिफरेंट किस्म की बार आप छांट लें कि कौन सी इस तरह की बात है जिनके ऊपर पेंटिंग की जा सकती है और वो पेंटिंग हमारी रहेगी, कौन सी ऐसी जो खुरदरी हो जाती हैं, कौन सी ऐसी जो फट जाती हैं। तो इस तरह की बातें तो आप लोग आर्टिस्ट हैं, आप लोग टीचर हैं, यंग टीचर्स हैं और इतना कष्ट उठा के यहाँ आए हैं, तो आप सब लोग देखेंगे, जानेंगे और पहचानेंगे। मैं तो थोड़ा सा आप लोगों को घुमा देता हूँ जितनी मेरी क्षमता होगी, पर आप लोगों को देख के मेरी क्षमता बहुत बढ़ गई है। मुझे लगता है कि मैं
सारा गार्डन आपको घुमा दूँ, मगर बहुत इंपॉर्टेंट इतनी बात नहीं बताऊँगा। ये बताऊँगा कि 200 साल पहले गोवान एक यहाँ पे सबसे पहले डायरेक्टर आए थे। पहले यहाँ का डायरेक्टर और सिविल सर्जन एक हुआ करते थे। तो यहाँ बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट की कल्टीवेशन शुरू हुई। सारी दुनिया से यहाँ पौधे आते थे और पौधे पे ले जाए जाते थे, और पुर्तगाल से यहाँ से। और एक बात जानते हैं आप लोग, गोभी कितने लोग खाते हैं? नहीं, ये बताओ गोभी कौन नहीं खाता? सब खाते हैं गोभी। गोभी का बीज सबसे पहले पुर्तगाल से यहाँ आया। यहाँ आने के बाद उसको कल्टीवेट किया गया। कल्टीवेट करने के बाद उसको फिर उसमें बीज बनाने की कोशिश की। हमारे यहाँ एक पास में ही एक घर है, वो वहाँ यहाँ से MLA भी हैं, संजय गर्ग, उनके पिताजी यहाँ पे नौकरी करते थे। तो वो उसका बीज बनाने की कोशिश जो की गई थी वो उन्होंने की थी। और उसमें क्या करते थे, यहाँ डॉक्टर LB सिंह थे, उन्होंने कहा इसे उखाड़ दो, क्योंकि वो बाइनियल प्लांट है और 2 साल में उसके ऊपर फूल आता है। अब तो गोभी में 1 साल में आ जाता है। तो उन्हें काट के फिर दोबारा से लगाया गया, बीज बन गया। तो गोभी जैसी चीज़, अच्छा लौकाट सबसे पहले यहाँ पे आई, पपीता सबसे पहले यहाँ आया। ये ऐतिहासिक सत्य हैं, ये कोई गल्प नहीं है। मैं सहारनपुर में रहता हूँ, इसलिए सहारनपुर के बारे में कोई विशेष बात बता रहा हूँ आपको, ऐसे ही ऐसा नहीं है। ये एक बिल्कुल फैक्ट है। यहाँ पे 200 से ऊपर वैरायटीज़ हैं आम की, बहुत सारे आम की वैरायटीज़ हैं, और स्पीसीज़ हैं 3। मैंजीफेरा इंडिका की तो वैरायटीज़ बहुत हैं, पूरे हिंदुस्तान में लगी हुई हैं, मगर स्पीसीज़ तो NBRI में भी नहीं है, कहीं नहीं है। यहाँ स्पीसीज़ लगी हुई हैं, 2 स्पीसीज़ हैं। इसी तरह से पहले यहाँ एक रजिस्टर बनाया जाता है। रजिस्टर है यहाँ पे, जो सिट्रस है उसका रजिस्टर यहाँ बनाया गया था। बहुत सारी अंगूर की वैरायटीज़ लगाई गई थी। मगर आप जैसे लोग यदि यहाँ घूमने के लिए आते रहें, मान लिया, तो यहाँ के लोगों को भी, यहाँ की सरकार को और यहाँ के प्रतिनिधियों को ये लगेगा यार ये तो बड़ा इम्पोर्टेंट हो गया है। तो आप अपने बच्चों को भी लाइए, मैं फिर आ जाऊँगा, जुकाम तो मुझे सदा थोड़ी रहेगा, ये तो अभी है। मैं उनके साथ घूमूंगा भी, उनको बात भी करूँगा, बताऊँगा भी। ये किताबों की प्रतियाँ मैंने उपलब्ध कराई। इसको पढ़ने के बाद आप लोगों को लगेगा कि हमने बहुत सारी चीज़ें यहाँ खो रखी हैं, बहुत सारी चीज़ों को बचा रखा है। पेड़ अपने आप बचते हैं, तो वो बचने आपको लगेगा कि हाँ, कैलकाटा बोटैनिकल गार्डन के बाद ये हमारा गार्डन है। खूबसूरती के सवाल नहीं है, यहाँ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की बात बहुत सारी करते हैं हम। पहले यहाँ क्या होता था, हो सकता है कि हम में से कुछ लोग इस तरह के निकलें जो शौकिया ऐसे हों कि इनके सीड इकट्ठे करें। सीड इकट्ठे करने के बाद अपने स्कूल में 2 पौधे भी लगा दें, जो कि कहीं नहीं है। तो फिर यहाँ से जब कहीं नहीं कोई पौधा मिलता तो यहाँ पे लोग बाग आते हैं ढूंढने के लिए। कुचला यहाँ आसपास कुचला होता है ना, कुचला तो सब जानते हैं, नक्सवामी का जहर भी है, मगर वो बाय के लिए दवाई भी है। उसको ढूंढते हुए हमारे एक दोस्त हैं, लेकिन मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अब तो रिटायर हो गए, वो कहने लगे मुझे कहीं कुचले का आसपास पेड़ नहीं मिलता। मैंने कहा तुम गार्डन आए नहीं, तो यहीं के रहने वाले हैं। मैंने कहा हाँ मिलेगा, तो हमने दिखाया यहाँ पे एक पौधा है आगे चल के एक पौधा है, उसको आइडेंटिफाई कराएंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को साइकस का पेड़ दिखाऊंगा, जो साइकस मेल साइकस है। आजकल उसमें कौन भी आती है। मतलब इसका पानी पीने से शुगर उसके अंदर का जो कंट्रोल फ्रूट होता है, उसके अंदर जो फ्रूट है वो तो बीज टॉक्सिक है। जी बीज टॉक्सिक है। हाँ, फ्रूट है वो टॉक्सिक है। सर तो वो पानी में डाल के और मतलब काफ़ी कड़वा कर देते हैं, उसको पीने से उनका शुगर कंट्रोल होती है। तो क्या उससे होती है मगर टॉक्सिक है। पर मतलब जैसे उसको फटने के बाद अच्छी लग रही ये बहिनी एक्यूमुलेटा है, सफ़ेद कचनार। ये पीपल का एक अलग से स्पीसीज़ है। ये डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छी है। ये वाली, ये अलग स्पीसीज़ अलग है। वो पुत्रंजीवा है। पारस पीपल। सर स्पीसीज कौन सी हाँ, पारस पीपल इसको सर स्पीसीज कौन सी है? हाँ। अच्छा, तुमने टॉक्सिकोलॉजी में वो किया है? नहीं, वो तो बड़े भैया। अच्छा, बात हो रही थी क्या? तुम्हारी जिम्मेदारी है कि यहाँ का एक पौधा याद करो। तुम्हारे लिए मुझे 100 बार भी आना पड़ेगा, तो मैं आऊँगा। और हमें भी बताना है, क्योंकि अब तो असल में है कोई जानवर पढ़ना है बिल्कुल सर। जिसको पौधे पता हूँ। आगे बढ़ाऊंगा मैं।
विजय पाल के पेट में दर्द रहता था जब तक उसे कोई पौधे का पता नहीं चल जाता था कौन सा है। नहीं सर, ये भी बात क्यूरियस है। जैसे हम लोग आए पहले तो रोक दिया था हमें, लेकिन जब हमने आपका इंट्रोडक्शन लिया तो परमिशन मिल गई। और ये राइट यार इंद्र जोंदी कहते हैं। और एक उसमें है ना वर्णन, तरनी तट कमाल बहुत है, उसका भी मैं पेड़ दिखाऊंगा जब फ्लावरिंग में होता है तो बहुत अच्छा होता है। और ये बहुत अच्छा है कि ये जो भीड़ इन्होंने जल्दी से टाइम से रोक दी, अदरवाइज यहाँ चलना मुश्किल होता है इस समय। हाँ मतलब पढ़ाई की जगह हम कुछ कर ना पाते, शोर बहुत रहता है। ये बांस डॉक्टर एल बी सिंह के ज़माने में लगा हुआ है, बहुत दिन हो गए इसे देखते। अब बेटे तुम उल्टे उल्टे चढ़ के चल ये के सर गिर बड़ी मत जाना। मजबूत नहीं अच्छा। अच्छा ये बायो की स्टूडेंट है सर, कहाँ मेरठ से। ये साइकिल सर्टिनेलिस है, मेल प्लांट बहुत रेयर, बहुत रेयर। फीमेल तो मिल जाते हैं। हाँ फीमेल तो सब जगह हैं, घरों पे भी लगे रहते हैं, मगर ये नहीं मिलता। तुम कहाँ टीचर हो? बायोलॉजी के हो? जी सर, राजकीय स्कूल तिवाया सर। कहाँ? तिवाया सर। सिवाया तिवाया सर। तिवाया तिवाया सर मैंने एमएससी किया है, जूलॉजी से एमएससी। कहाँ से? महाराज सिंह कॉलेज से। अच्छा बहुत अच्छे हैं, बस थोड़ी सी कैपेसिटी महाराज सिंह वाले हैं। लक्ष्मण झूला इसे इसलिए कहते हैं कि ये इस तरह के प्लांट्स को कहते हैं प्लांट लियाना। ये बहुत हैवी क्लाइंबर हो जाते हैं, इसके ऊपर से चढ़ चढ़ के फिर पुराने ज़माने में जब पुल नहीं बनते थे, पुल भी बना दिया जाता था। और ख़ास बात इसकी है कि इसके अंदर, इसका नाम है वैसे डेरिस स्कैंडेंस, इसके अंदर जो बीज है या इसमें भी इस तरह की चीज़ पाई जाती है जो कि इंसेक्टिसाइड है, वो मछलियों को भी मारती है। इतनी बड़ी लकड़ी काट के इसकी उसमें डाल देते हैं तालाब में, मछलियाँ मर जाती, तैर के ऊपर आ जाती हैं। लक्ष्मण झूला डेरिस स्कैंडेंस, बायोलॉजी के लोग इसका नाम याद कर सकते हैं। ये सर कुसुम है आगे, कुसुम आ गया। ये जिसके ऊपर लाख बनाई जाती है, कीड़ा रहता है एक लाख। ये फ्रूट है इसका। खुजली की दवाई बनती है। बताइए, देखिए नोट करिए, मुझे नहीं पता कितनी सस्ती है। इसमें लाल वो निकलती है, बीज होते हैं, लकड़ी भी इसकी लाल होती है। यहाँ बहुत सारे प्लांट्स थे, मर गए, कट गए। बहुत दुख होता है। फिर भी कैलकाटा बोटेनिकल गार्डन से बेहतर इसकी रंग लगाते हैं, जबकि यहाँ पे 30-40 वो भी नहीं है कुल टोटल लोग। सर पहले तो यहाँ पर रोज गार्डन भी था सर अंदर, रोज गार्डन था सर अंदर। अब भी उधर है। हाँ। अच्छा उधर है सर। हाँ हम तो सर आपके साथ ही आए थे एक बार, अच्छा 2005 में। या इधर से ही चल लेते हैं। ये बताओ ये क्या है? बताओ। लाइब्रेरी देखिए, लाइब्रेरी खुली है क्या? लाइब्रेरी खुली नहीं है अभी। लाइब्रेरी भी है, यहाँ पर ऑडिटोरियम भी है। टेबल वाला तो अभी भी है। ये ऑडिटोरियम है, ये लाइब्रेरी है, ये ऑडिटोरियम है ना, ये वो है। इसको मेंटेन करने की कोशिश दोबारा से की जा रही है। अब ये गार्डन बहुत अच्छा है। यहाँ पे जो मधुमक्खी पालन है वो भी होता है, बटरफ्लाइज का भी है, मशरूम का है, मशरूम भी है, मशरूम कल्टीवेशन की ट्रेनिंग भी होती है।
मैंने बहुत सारे लोगों को कराई है पहले। इस प्रकार की वीडियो या साइंटिफिक एक्टिविटीज से अपडेट रहने के लिए इस चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए।